तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में हमें ये देखने को मिलेगा कि सवी नील के पास जाती है हेल्प करने के लिए, लेकिन नील सवी की हेल्प ठुकराता है। और आज के एपिसोड में ऋतुराज का भी सारा सच सबके सामने आ जाता है। तो देखते हैं डिटेल्स में क्या हुआ था। तो सवी को सस्पेंड कर दिया है। सवी अपने सई के साथ है। तभी सई बोलती है कि मम्मा आप कहाँ गए थे, मुझे डर लग रहा था। तब सवी बोलती है कि आप तो मेरा बहादुर बच्चा हो ना, आपको क्यों डर लग रहा था। तभी सही कहती है कि मम्मा मुझे पापा की और आपकी बहुत याद आ रही थी। पापा तो स्टार बन गए हैं ना, वो मुझसे बात भी नहीं करते। मुझे लगा कि कहीं आप भी स्टार न बन गई हो। अगर आप स्टार बन गए तो मुझे रात में हगी कौन करेगा। और पोकी अंकल भी मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। आप तीनों से भी मेरी बातें नहीं हो रही थी, इसलिए मैं आपकी याद में तीनों का ड्राइंग करके उनसे बातें कर रही थी। अब सही अपनी मम्मा को और सही ने जो ड्राइंग बनाए थे पोकी अंकल के, अपनी माँ के और पापा के, वो दिखाती है। अब सही अपनी परी मम्मा को हक करती है और बोलती है कि मम्मा प्लीज आप मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। उस पर सवी कहती है कि नहीं बेटा, मैं आपको और आपके क्यों भैया को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अब सही की ये बातें सवी के दिल पर लगती है। अब सवी अपने मन में ही कहती है कि रजत आपके बिना सब कुछ मुश्किल हो गया है। ना मैं अपनी नौकरी बचा पाई और ना मैं घर संभाल पा रही हूँ। आप तो मेरी ताकत थे, आपके बिना मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। कोई तो रास्ता दिखाओ रजत, ताकि आपका नाम जिसने खराब किया है, हमारी जिंदगी जिसने मुश्किल में डाली है, आपका कत्ल जिसने किया है, उसको मैं ढूंढ पाऊँ। प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाओ। अब शाम के टाइम सवी अपने रजत के फोटो के सामने दिया जलाती है और बोलती है कि हमने एक दूसरे से कभी भी कुछ भी बातें नहीं छुपाई रजत, और हमने न छुपाने का प्रॉमिस भी किया था, लेकिन फिर भी आपने वो बैंकरप्ट वाली और तेजस्विनी की बात क्यों छुपाई मुझसे, क्यों नहीं बताया मुझे। एक पत्नी होने के तौर पर कहाँ पर कमी रह गई थी मुझ में। आप ऐसी देर रात वहाँ सुनसान जगह क्यों गए थे और तेजस्विनी के टच में आप क्यों थे, ये सारी बातें आपने मुझे नहीं बताई। आपने मुझे इसी लायक भी नहीं समझा रजत। सवी रजत के फोटो के सामने रो रही थी। तभी वहाँ पर सही आ जाती है और सही देख लेती है। और यहाँ पर नील भी अपने घर पहुँच गया है और नील घर पहुँचते ही पहले अपना फोन चार्ज कर लेता है। अब फोन चार्ज होने के बाद नील देखता है कि उसको सही के मिस कॉल आए थे और नील सही को कॉल बैक कर लेता है। अब सही फोन उठा लेती है और बोलती है कि हेलो पोकी अंकल। तब नील कहता है कि हेलो बेटा सही, आपने कॉल कर दिया था क्या? ओ मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी ना, इसलिए बात नहीं हो पाई। और तभी यहाँ से सही बोलती है कि पोकी अंकल मुझे एक आइडिया दे दो ना, और वो भी सही बहुत ही स्लो आवाज में बोलती है। तभी नील बोलता है कि आपको कैसी आइडिया चाहिए और अपना धीरे धीरे क्यों बोल रही हो। तभी सही बोलती है कि क्योंकि मम्मा रो रही है, मम्मा को पापा की याद आ रही है, क्योंकि वो स्टार बन गए हैं ना। और सही नील को बोलती है कि पता है पोकी अंकल, जब मम्मा रोती है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज बताओ ना मैं क्या करूँ। तभी नील बोलता है कि बेटा छोटों के साथ साथ बड़ों को भी अपनों की याद आ जाती है, वो भी कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं। मैं तुम्हारे मम्मा का दर्द समझ सकता हूँ। और यहाँ पर सवी रजत को देखकर बोलती है कि प्लीज रजत मुझे हिम्मत दो, ताकि मैं अपना घर संभाल पाऊँ, अपने बच्चों का ध्यान रख पाऊँ। ना मैं उनके सामने कमजोर पड़ सकती हूँ और ना मैं अपना दर्द दिखा सकती हूँ, प्लीज आप मुझे हिम्मत दो। और यहाँ से नील सही को बोल रहा है कि आप एक काम करो, आप अपनी मम्मा को एक कस के हक दो और फिर देखना वो अपना रोना बंद कर देगी और तुम्हें हक कर देगी। उस पर खुश होकर सही बोलती है कि सच्ची पोकी अंकल। तभी नील कहता है कि हाँ सच्ची। तभी सही बोलती है कि अच्छा बताओ ना पोकी अंकल, जब आपकी पोकी तेजस्विनी जब जॉब पर जाती है तो आप भी उसको मिस कर देते हो। अब सही का ऐसा क्वेश्चन सुनकर नील के दिमाग में वो बातें आ जाती है जो तेजस्विनी के माँ ने बताई थी कि तेजस्विनी कुछ दिन से जॉब करती थी। अब नील के दिमाग में कुछ आ जाता है। अब नील कहता है कि थैंक यू सही आइडिया देने के लिए। उस पर सही कहती है कि कौन सा आइडिया पोकी अंकल। उस पर नील कहता है कि मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, गुड नाइट। उस पर सही गुड नाइट बोलती है और फोन रख देती है। अब नील का फोन रखने के बाद सही अपनी परी मम्मा के पास आ जाती है और अपनी परी मम्मा को हक कर लेती है। उस पर सवी कहती है कि सही, और सवी अपनी परी को उठा लेती है। तभी सवी बोलती है कि क्या हुआ, आप ठीक तो हो? उस पर सही कहती है कि ओ मुझे पोकी अंकल ने बताया ना जाके अपनी परी मम्मा को हक करो, इसलिए मैंने आपको हक कर दिया। और सही की इतनी प्यारी बातें सुनकर सवी हंस देती है और रोना बंद कर देती है। अब थोड़ी ही देर बाद किचन का काम करते करते सवी भक्ति को कॉल कर देती है और भक्ति को बोलती है कि मेरा सस्पेंड होने से मेरी
मेरी इन्वेस्टिगेशन पर बहुत फर्क पड़ेगा। रजत बैंकरप्ट हो गए थे ना, शायद इसका कनेक्शन रजत की मर्डर के साथ हो सकता है। और हमें तेजस्विनी के बारे में भी और भी इन्वेस्टिगेशन करना होगा। हमें पता लगाना होगा कि उस दिन रजत के टच में वो क्यों थी और रजत के साथ क्या कर रही थी। वहाँ पर मिलने से पहले एक दूसरे के टच में इतने क्यों थे वो। सभी को इतना परेशान देखकर भक्ति बोलती कि मैम आप रेस्ट कर लो, सुबह भी बातें कर सकते हैं हम। ये उस पर सभी कहती कि हाँ मैं सोने ही जाने वाली थी, लेकिन सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मेरे बच्चों पर इसका कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी सही के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। तभी भक्ति सभी से कहती है कि पता नहीं मैम आगे की इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, लेकिन मुझे एक बात पता चली है कि तेजस्विनी एक इंस्टीट्यूट में जॉब करती थी। नितिन सर के केबिन में तेजस्विनी का वो पुराना वाला फोन पड़ा हुआ था। उस पर सभी कहती कि क्या तेजस्विनी जॉब करती थी, लेकिन उस दिन तो हमें तेजस्विनी के रूम से ये पता चला कि तेजस्विनी का मर्डर जिस दिन हुआ था पहले ही दिन वो दुबई से रिटर्न आ गई थी। उसका बोर्डिंग पास भी मिला था हमें। कहीं ये दुबई उसके जॉब के सिलसिले में तो नहीं गई थी ना। और भक्ति मुझे तेजस्विनी का उसी इंस्टीट्यूट का एड्रेस दे दो, मैं कल ही जाऊंगी वहाँ पर, और तुम्हें भी पॉसिबल हो तो वहाँ पर आ जाना। तभी भक्ति कहती है कि ठीक है मैम कोशिश करूंगी, और भक्ति फोन कट कर देती है। अब अगले ही दिन सभी के पहले उसी इंस्टीट्यूट में नील पहुँच जाता है। तभी नील वहाँ पर तेजस्विनी के बारे में इंक्वायरी कर रहा था। वहाँ पर नील को पता चलता है कि हाँ तेजस्विनी ने वहाँ पर असिस्टेंट म्यूजिक टीचर की जॉब ज्वाइन कर दी थी। तभी नील बोलता है कि सर आपको तेजस्विनी के बारे में और कुछ पता हो तो प्लीज बता देना। तभी वो सर बोलते हैं कि सॉरी मुझे इतना ही पता है। तभी सर को कुछ याद आ जाता और बोलते हैं कि हाँ तेजस्विनी एक स्टूडेंट कल्चरल एक्टिविटी में सिलेक्ट हो गई थी, इसी सिलसिले वो दुबई भी गई थी। उस पर नील शॉक हो जाता है और नील बोलता है कि दुबई कितने दिनों के लिए गई थी। लेकिन तभी नील सोचता है कि तेजस्विनी की बड़ी आई ने एग्जाम के लिए अमरावती गई थी ये बता दिया था, लेकिन दुबई वाली बात नहीं बताई थी। नील को लगता है कि तेजस्विनी नहीं गई होगी, इसलिए नील बोलता है कि सर और एक बार चेक कर लीजिए। तभी वहाँ पर सभी आ जाती है और सभी बोलती है कि ये सच है, तेजस्विनी दुबई गई थी। अब नील सभी के पास आ जाता है। तब सभी बोलती है कि तेजस्विनी दुबई गई थी और ये रहा तेजस्विनी का बोर्डिंग पास। और सभी नील को बोर्डिंग पास दिखाती है। तब वो बोर्डिंग पास नील सभी से ले रहा था, लेकिन सभी नहीं देती। तभी नील सभी से बोलता है कि आपको कहाँ से मिला। तभी सभी बोलती है कि तेजस्विनी के रूम से। उस पर नील कहता है कि मतलब आपने तेजस्विनी का बोर्डिंग पास तेजस्विनी के रूम से चुराया। उस पर सभी गुस्से से कहती है कि चुराया। उस पर नील कहता है कि हाँ तो फिर क्या, कि किसी के रूम से ऐसे बिना बताए कुछ उठा लेना उसे चुराया ही बोलते हैं। उस पर सभी कहती है कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी नील कहता है कि लेकिन आपको तो इस केस से निकाला गया है ना। अब नील सभी को ताने देता है और बोलता है कि आपके सीनियर्स ने आपको मना कर दिया है, फिर भी आप लोगों के घर जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, लोगों को थप्पड़ मारती है, और अब पता चला है कि आप तो बोर्डिंग पास भी चुरा लेती है। आप पुलिस ऑफिसर हो या चोर हो। उस पर सभी कहती है कि जो आपको सोचना है सोच लीजिए। तभी नील कहता है कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है आपके बारे में सोचने के लिए, लेकिन आपके बारे में एक बात मैं जरूर बोलूंगा, आपको ना सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको तो जॉब से निकाल देना चाहिए था हमेशा के लिए। तभी सभी शॉक हो जाती है और सभी बोलती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं सस्पेंड हो गई हूँ। उस पर नील कहता है कि मेरी आंखें और दिमाग हमेशा खुले रहते हैं। उस पर सभी कहती है कि दिख रहा है आप तो बहुत ही तेज हो। अब सभी नील के सामने एक डील रख देती है और नील को बोलती है कि एक सच है जो हमें मिलकर ढूंढना है। तभी नील बोलता है कि मिलकर मतलब क्या ढूंढना है। अब सभी नील को बोलती है कि देखो आप कितने स्मार्ट हो वो तो मुझे पता चल गया है, क्योंकि जिस जगह मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच गई हूँ उसी जगह आप पहले आ गए थे मेरे। उस पर नील कहता है कि जो भी कुछ आपको बोलना है ना सीधा सीधा बोलो, ऐसे घुमा फिरा के मत बोलो। तभी सभी नील को बोलती है कि बदकिस्मती से हमारा जख्म हमारा दर्द एक ही है, हम दोनों को ही अपने अपने पार्टनर को इंसाफ देना है, उनके कातिल को पकड़ना है। सभी कहती है कि अब मैं सस्पेंड हो चुकी हूँ, अब मैं कोई एसीपी नहीं हूँ, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। और मुझे ये भी पता है कि आप भी आपके पत्नी के साथ आखिर क्या हुआ था ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अब आगे सभी नील को बोलती है कि बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब मुझे ढूंढने हैं। देखिए हम दोनों का मकसद एक ही है, हमारे पास पाने के लिए कुछ नहीं है और ना कुछ खोने के लिए है। हमें अपने अपने पार्टनर को इंसाफ दिलाना होगा। आपके पत्नी के ऊपर और मेरे पति के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, लेकिन हम दोनों ही जानते हैं कि वो दोनों गलत नहीं थे। हमें उनके कातिल को पकड़ना है, उनको इंसाफ देना है। अगर हमारी मंजिल एक है तो हम रास्ते क्यों अलग अलग चुने। अब सभी हेल्प के लिए हाथ आगे करके नील को बोलती है कि क्या हम एक साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। नील कुछ भी नहीं बोल रहा था। तब सभी बोलती है कि ऐसा करने में हम दोनों का ही फायदा हो सकता है, लेकिन नील को सभी पर भरोसा नहीं था। तभी नील हंस देता है और तालियां बजाकर बोलता है कि दाद देता हूँ मैं आपके दिमाग की। आपको आपके जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है, इसका मतलब आप पुलिस के सोर्सेस का
इस्तेमाल नहीं कर सकती, आप आपकी असिस्टेंट भक्ति की हेल्प नहीं ले सकती, तो आप मेरे से हेल्प ले रही हो ताकि आप मेरा इस्तेमाल कर सको। लेकिन यहाँ पर नील सवी को साफ साफ मना कर देता है हेल्प करने के लिए। तभी सवी कहती है कि मतलब आप हाथ नहीं मिलाओगे? तभी नील कहता है कि हरगिज नहीं। तब नील कहता है कि इस दुनिया में किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं है मुझे, इस राह पर अकेला निकला हूँ मैं और मंजिल पर भी अकेला ही पहुँचूंगा। और ऐसा कह के नील वहाँ से जा रहा था और तभी वहाँ पर भक्ति आ जाती है। भक्ति कहती है कि ये डॉक्टर अपने आप को क्या समझता है, कैसे बात करके गया है आपको। अब भक्ति सभी को बोलती है कि जाने दो मैम, इससे तो कुछ हेल्प नहीं मिल सकती हमें। अब भक्ति तेजस्विनी का पुराना वाला फोन सभी को देती है और बोलती है कि मैम इसमें ऋतुराज का और तेजस्विनी का और रिकॉर्डिंग है, उसका क्या करे। और भक्ति और सभी की ये बातें नील सुन लेता है और नील दूर से तेजस्विनी का वो पुराना वाला फोन भी देख लेता है। अब नील सभी के पास आ जाता है और फोन मांग लेता है। सभी फोन नहीं देती है देखकर नील चुपके से सभी के हाथ का फोन छीन लेता है और वहाँ से भाग लेता है। नील अपनी गाड़ी में बैठकर वो फोन लेकर वहाँ से जा रहा था, तभी सभी भी उसका पीछा कर लेती है। अब नील अपनी गाड़ी में बैठकर तेजस्विनी के फोन का वो रिकॉर्डिंग सुन लेता है और नील को पता चलता है कि ऋतुराज ने ही तेजस्विनी को फंसाया था। और ये सुनकर नील बहुत ही इमोशनल हो जाता है। नील को तेजस्विनी की बहुत याद आ रही होती है। नील गाड़ी में ही तेजस्विनी की यादों में रो रहा था। अब थोड़ी ही देर बाद नील वो फोन लेकर अपने घर पहुंच जाता है और ऋतुराज अपने रूम में रिहर्सल कर रहा था और नील गुस्से में सीधा ऋतुराज के ही रूम में आ जाता है। नील का वो गुस्से वाला चेहरा देखकर ऋतुराज बहुत डर जाता है और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। वैसे भी ऋतुराज कल के एपिसोड में बहुत मार खाने वाला है और आपको ऐसे ही आगे के एपिसोड देखने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।